दोस्तों, कांग्रेस को ना तो देश की संसद में विश्वास है, न विधान में विश्वास है और न ही संविधान के दायरे में पारित कानून पर विश्वास है। कांग्रेस के नेता तो देश के उपराष्ट्रपति की नकल की वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं। कांग्रेस कहती है कि उन्हें देश के लोकतंत्र में अति आत्मविश्वास है, लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर में पारित कानूनों पर तंज कसते कांग्रेस बिल्कुल हिचकिचाती भर नहीं है। मोदी सरकार के हर फैसले से कांग्रेस को मिर्ची लगती है, लेकिन कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी के फैसलों पर देश के लोगों को पूरा भरोसा है। तभी तो पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है और देश के लोगों के मन में मोदी ही बसते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये कौन समझाए। कांग्रेस के नेता तो मोदी सरकार के हर फैसले से चिढ़े रहते हैं और जयराम रमेश ने फिर से ऐसी विवादित प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमाने की पूरी उम्मीदें हैं। कैसे, बताते हैं आप। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पास किए गए 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को सोमवार 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की सबसे मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा, भारत के 146 सांसदों के जानबूझकर निलंबन किए जाने के बाद पिछले हफ्ते संसद में पारित किए गए 3 आपराधिक न्याय विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कई प्रतिष्ठित वकील और ज्यूरिस्ट समाज से वंचित वर्गों के लिए इसके विनाशकारी परिणामों की ओर पहले ही इशारा कर चुके हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारतीय दंड संहिता की सबसे ज्यादा मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई है। इसने 1955 में राज कपूर नरगिस की हिट फिल्म श्री 420 को भी प्रेरित किया था। इस फिल्म में कई सुपरहिट गाने थे। अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 होगी। उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, कोई बात नहीं, श्री 420 नहीं तो श्री G20 ही सही। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिलते ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के अब कानून की शक्ल ले लेंगे और भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता ले लेगा। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य संहिता से बदला जाएगा। दोस्तों, इस बिल के आ जाने से कहीं न कहीं देश को गुलामी की मानसिकता से तो आज़ादी मिलेगी ही। जो कानून देश के गरीब तबके को दबाने कुचलने के लिए लाया गया था, वो कानून अब पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। अब ऐसे कानून देश की संसद लेकर आई है, जो समाज के भीतर कानून का डर नहीं बल्कि ये बिल उसे भरोसा देंगे कि ये बिल तुम्हारे मदद के लिए हैं, न कि नुकसान के लिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।